हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज जो है अपने असुर सहपाठियों को कह रहे हैं, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से 5 साल की आयु से ही जो है भक्ति को शुरू करनी चाहिए। कैसे? सब कार्य को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। तो इसीलिए ये दुर्लभ मानव जीवन है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, और इसीलिए जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल काल से ही भक्ति करना शुरू करना चाहिए। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है। कौन सा मार्ग? ये भक्ति का मार्ग। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी जो है मनुष्य इसको अपनाए और बाल्यकाल से या जितने भी मतलब अभी से, अगर नहीं हुआ है तो अभी से, अब तक अगर भक्ति में नहीं लगे हैं तो अभी इस क्षण से शुरू करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मानव जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि ये भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। कौन सा शरीर? ये मानव शरीर, ये मानव जन्म। ये मानव जन्म ही एक जन्म है जिसमें ये अवसर प्राप्त किया जाता है। भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना इस मानव जीवन में संभव है। और ये भक्ति कैसी है? ये भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय है, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कह रहे, किससे? असुरों के पुत्रों को ये कह रहे। तो हमारी तो क्या बात। हे दैत्य कुल में उत्पन्न होने वाले मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में
अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों से जो सुख प्राप्त किया जाता है वो किसी भी योनियों में ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार दुख अपने आप आता है उसी प्रकार सुख भी अपने आप आता है। केवल इंद्र तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय का हीन की हानि होती है और वास्तविक लाभ भी नहीं मिलता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है, अर्थात विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो ये आर्थिक विकास में कोई लाभ नहीं है। अतएव इस संसार में रहते हुए भवम आश्रितः भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि वह जब तक शरीर हष्ट पुष्ट होता है, विनिष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम आयु 100 वर्ष है। अभी आप लोग कैलकुलेट करना शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु कितना है? 100 वर्ष। किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उनकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञानवश सोने में ही बीत जाते हैं। तो 100 का कितना हो गया? एक दिन में कितना है? 24। तो 24 घंटों में से 12 घंटा सोने में, तो 100 का कितना हो गया? 50 50 वर्ष किसमें गया? सोने में। आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञानवश सोने में ही बीत जाते। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है, ओनली 50 years। मनुष्य अपने बाल काल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है, तो कितना गया? 60 गया। 60 फिनिश आउट ऑफ 100। इस प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वह अगले 10 वर्ष बिता देता है। कितना गया? 70। अरे बाप रे, 70 हो गया खेल कूद में। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्ध अवस्था में जब मनुष्य क्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उनमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तो कितना 90 years, 90 gone। तो 10 years only left। उसमें क्या करेंगे? जिसके मन तथा इंद्रियों वश में नहीं है, वह
अतृप्त कामोच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक अधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं। गया क्योंकि वह इस वर्ष में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। तो हाथ में सिर्फ 10 साल में क्या करेंगे? तो इसीलिए समय अभी है, अभी है। अगर बाल अवस्था में नहीं है तो अभी एक क्षण भी गवाना नहीं चाहिए। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके? आसक्त गृहस्थ अपनों, पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बांधा होता रहता है। धन इतना प्रिय होता है कि लोग उसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में? प्रहलाद महाराज को चोर, व्यवसायिक नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेही हो और जिनके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती है, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है? विशेषतया पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसे प्रिय तथा स्नेहशील पत्नी की संगति को त्याग करता है? ऐसा कौन होगा जो ऐसी स्नेहशील पत्नी को की संगति को त्याग करता हो? छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगते हैं, और अपने उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है? किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होती है। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपने ससुराल में रहती हुई भी वह उनके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा? इसके अतिरिक्त भी घर के अनेक अनुकूल साज सामान होते हैं और अपने पशु तथा नौकर भी रहते हैं। अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसा आराम को कौन छोड़ना चाहता है? आसक्त गृहस्थ इस रेशम एक
रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाना में असमर्थ रहता है। केवल 2 इंद्रियां, शिशन तथा जीवा की दृष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बांध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का तो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है। उद्देश्य अदृश्य रूप में विनष्ट हो रहा है, फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाई न खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और अपना मन सदैव इसी में डूबा रहता है, तो धन का संग्रह कैसे करे? यदि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। हे मित्र, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी यह विचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं कि यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वे समित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवारों को जीवन का जीवन की आवश्यकता प्रदान करने में लगे रहते हैं। मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हो। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, पर प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत हो। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंधे जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती है। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षित स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चे
नातियों तथा पत्नियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भव बंधन की जंजीरों से जकड़े होते हैं। जो लोग ऐसा जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहता है वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। हे दैत्य पुत्रों, भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता, जब तक भगवान का अंततः संबंध एक तथ्य है। अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। परम नियंता भगवान को अच्युत तथा अजय है। जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम जन्मे प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित है। वे अपने अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित है तथा सारे भौतिक तत्व संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति कांड विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय है। अतएव मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में संपन्न को दिव्य मानता हूँ। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज, ध्यान रहे कि प्रहलाद महाराज महाजन है और वे ये ज्ञान दे रहे हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो पूर्ण है, कंप्लीट है। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने यह ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है। दैत्यों पुत्रों ने उत्तर दिया, प्रहलाद, न तुम और न ही हम शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु को जानते हैं। अतः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। तो अब यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी
दैत्य पुत्रों ने उनसे पूछा कि हम तो बच्चे हैं, आपने कहा कि आपने तो ये जो ज्ञान है नारद मुनि से प्राप्त किया और आप तो महल में रहते हैं, आप कैसे इतने छोटे बच्चे हैं आप, तो आपने कि कहाँ से नारद मुनि को मिले और कहाँ से आपने ये ज्ञान को प्राप्त किया, ये हमारे मन में थोड़ा संदेह हो रहा है। तो आप जो है इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये छठा अध्याय कंप्लीट हुआ। बहुत वेरी हाईली फिलोसॉफिकल, अत्यंत उच्च कोटि का ये जो ज्ञान है यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने दिया है, पर हमने तो सिर्फ उनका वाक्य पढ़ा है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रूप से इसका वर्णन किया गया है, तो हम हर एक वाक्य को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है श्री नारद मुनि आगे बताते हैं श्री युधिष्ठिर महाराज को, ये 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का शुरू हो रहा है। ये इस अध्याय में 55 श्लोक है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम थोड़ा शॉर्ट में, जो क्योंकि थोड़ा कथा भी है कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने जो है नारद मुनि के उनके साथ उनका संपर्क कैसे हुआ और किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने ज्ञान को प्राप्त किया, तो इसका वर्णन है जो एक शॉर्ट में हम बताएंगे। और फिर जो महत्वपूर्ण उसके बाद में जो प्रहलाद महाराज ने आगे चल के और आगे उनके जो मित्रों को और जो ज्ञान दिया वो हम पढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है उसमें भी हमें आनंद आएगा। तो प्रहलाद महाराज जो असुर कुल में जन्मे थे, तो नारद मुनि बताते हैं कि वे जो है अपने मित्रों को बताने लगे कि कैसे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु जो है मंदराचल पर्वत पर जो घोर तपस्या करने के लिए चले गए, तो सब जो देवता जो है, देवताओं ने देखा ये मौका अच्छा है, तो देवताओं ने जो है असुरों को जो है उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया सब, क्योंकि उनका लीडर ही नहीं है, तो वो जब सब भाग गए, तो इस प्रकार से वे जो है हिरण्यकशिपु की राजधानी में आए और वहां देखा कि उनकी पत्नी जो है कायदु जो है गर्भस्थ है, और उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, उनका पति तो अभी आएगा नहीं, वो तो वहां पे तपस्या कर रहा है, तो अभी ये मौका है, और उनके गर्भ में जो ये बच्चा है वो भी असुर ही है, और वो ही उनको जड़ से ही खत्म कर देंगे। इस प्रकार से देवताओं ने जो है कायदु को लेके जा रहे थे उनके बच्चों को, इसके बच्चे को मारने के लिए। और कायदु जो थी वो बहुत भयभीत थी और वो रो रही थी। उसी समय नारद मुनि वहां पे आ गए, जैसे कि उनको कोई और कोई काम काज नहीं था, आ गए वहां पे, और उन्होंने देखा अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये देवता क्या कर रहे हैं, इसको एक जो है गर्भस्थ जो स्त्री को अपहरण कर रहे हैं, और वो भी हिरण्यकशिपु की पत्नी। तो नारद मुनि ने कहा रोको रोको रोको, ये न मत कीजिए, ये कार्य मत कीजिए, ये तो निष्पाप है, उनकी पत्नी और उनके पेट में जो बच्चा है वो भी निष्पाप है, और वो जो है असुर कुल में जन्म लेते हुए भी बहुत महान भक्त है भगवान का, तो इसके लिए उनको छोड़ दो। तो इंद्र ने कहा कि अरे वाह बहुत अच्छा, फिर तो कोई जरूरत नहीं है
और वे जो है वहां से चले गए और नारद मुनि ने जो है उनको हिरण्यकशिपु की पत्नी को अपने आश्रम में आश्रय दिया और बहुत अच्छी तरह से वो वहां पे सेवा कर रही थी। और तब जो है नारद मुनि ने जो है ये जो ज्ञान, भगवत भक्ति का ज्ञान जो है दोनों माता को और उनके गर्भ में बच्चे को भी उन्होंने ये ज्ञान सुना है। तो इस प्रकार से नारद मुनि का आशीर्वाद जो है प्रहलाद महाराज के ऊपर, अगर किसी के ऊपर संत और भक्त का आशीर्वाद होता है तो चाहे उनके कोई भी कुल में हो या असुर कुल में क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त बन सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने माता के गर्भ में ही ये सब ज्ञान प्राप्त किया, बाहर भी नहीं आए थे। तो व्हाट प्रहलाद लर्नड इन द वूम, ये अध्याय का ये शीर्षक यही है कि प्रहलाद ने अपने माता के गर्भ में क्या सीखा, ये शिक्षण है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, खास करके रिकमेंडेड है कि कोई भी अगर गर्भस्थ है तो उनको भगवत भक्ति और श्रीमद् भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा है उसको भी लाभ मिलता है, माँ को भी लाभ मिलता है और सबको लाभ मिलता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है प्रहलाद महाराज, उनको जो है, तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो हूँ ये सब ज्ञान जो है मैंने ये जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तब मैंने नारद मुनि द्वारा ये ज्ञान सुना। तो इस प्रकार से वे जो कुछ भी वे नारद मुनि से सीखे थे वे अपने मित्रों को बताने लगे, अनेक अनेक शब्दों के द्वारा उन्होंने बताया। और बहुत सारा यहाँ पे इनफैक्ट इस अध्याय में 55 श्लोक है, लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि समय के कारण हर एक श्लोक जो है बहुत ही सुंदर है। हृदय में बहुत कष्ट होता है कि इनको स्किप करें। ऐसे कथा कहने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कथा को तो बहुत रुचि से कह सकते हैं, लेकिन जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी, श्री नारद मुनि और श्री प्रहलाद के मुख से हर एक वाक्य को स्मरण करना, पढ़ना और उसको समझना ही इस मनुष्य जीवन का जो है सफलता है। तो श्लोक संख्या 30, तो ये पहले जो सेक्शन है इस अध्याय का, उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से नारद प्रहलाद महाराज जो है अपने माता के गर्भ में, और जो क्या हुआ था बताया। क्योंकि बच्चों ने पूछा कि अरे तुम तो इतने छोटे हो, तुम कहाँ गए नारद मुनि को मिलने के लिए, और फिर तुम तो महल में रहते हो, तुम कैसे वो नारद मुनि वहां आके आपको। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया और वो बताने लगे बहुत सारी चीजें। तो महत्वपूर्ण चीजें अभी यहाँ पे बताई जा रही है, जो 30वें श्लोक से कुछ चीजें हैं। और वो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कहते हैं, जो उन्होंने नारद मुनि से सीखा है, वो कहते हैं
गुरु शुश्रूषय भक्त्या सर्वलादर्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनेर्गुणकर कर्मणां तत्पदां भूरुः ध्याना तत्लिंगे साधनाब्धिः। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, पहली बात ये बताया, और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात, उनके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। तीसरी बात, और संत पुरुष तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो ये बहुत सारा चीज जो उन्होंने नारद मुनि, अब वे कह रहे हैं, जो उन्होंने नारद मुनि से अपने माता के गर्भ में सीखा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत आगे। वो कहते हैं, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मानये। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप में परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु अमानीन मानदेन कीर्तनेन सदा। एवं निरिजित सद्वर्गे क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेव भगवती यया संलाप्यते रतिः। इन उपयुक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या से प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है, और ऐसा कर लेने पर वो भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वो भगवान की प्रेम भक्ति में निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवान को जब हम अंतःकरण में हम भगवान का स्मरण करते हैं तो ये सब जो दोष वो सब मुक्त हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और भगवान के प्रेम भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
तदा पुमान् मुक्त समस्त वन्दनास्तद्भाव भावनुकृतस्य यक्ते निर्दग्ध बीजनुषयो महीयसा भक्ति प्रयोजेन समेति अधोक्षजम्। तब भक्त सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जब हमारे अंदर ये जो शत्रु है वो जो है नष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारी प्रेम भक्ति जागृत होते, तो सब कल्मश से मुक्त हो जाते, क्योंकि वह निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में सोचता रहता है और उनका मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल चुके होते हैं। तो ये परिवर्तन हो जाता है, आध्यात्मिक भौतिक से आध्यात्मिक। उनकी उत्कृष्ट भक्ति के कारण उनका अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का धन, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उनके पुत्र तथा पुत्रियां, उनका घर, उनके घरेलू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उनका खजाना, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति, यहाँ तक कि उनकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर एवं नश्वर है। बहुत भारी, क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थाई है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकता है जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। तो ये सुंदर बात यहाँ पे बताई। सुखाय दुखाय मोक्षाय संकल्प इह कर्मणः सदाप्नोति हाय दुःखम अनिहाय सुखावृतः। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, अतएव वह तद अनुसार कर्म करता है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। कब तक सुख प्राप्त कर सकता है? जब वो सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। ज्यों ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उनकी दुख की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इतनी सुंदर बात कही है यहाँ। क्यों दुखी हैं? हम दुखी हैं क्योंकि हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। कहाँ पे? इस भौतिक जगत। और जब हम उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं है, सम है, शांत है, संतुष्ट है, तब तक हम सुखी। यहाँ पे तो जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उनकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। ये कोई भी बता सकता है, ये इसका अनुभव सबको ही है।
कामान् कामयते काम्येर् यत् अर्थम् इह पुरुषः स वेदेहस्तु आरक्योदन् भंगुरो याति उपेति च। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख चाहता है और इस उद्देश्य से वह अपनी अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति होती है। निस्संदेह निश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर इसे छोड़कर चला जाता है। क्योंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, अतएव इस शरीर से संबंधित सात समान यथा पत्नियां, घर, धन, बच्चे, संबंधी, नौकर, चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों ये से क्या प्रयोजन? सब धूल में मिलने वाला चीजों के पीछे क्या प्रयोजन? ये सभी नश्वर है। इसके विषय में और अधिक क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? फिर भी उसके लिए कितना प्रयास, पूरा जीवन व्यर्थ समय गवा। ये सारे सात समान तभी तक अत्यंत प्रिय लगते हैं जब तक ये शरीर है, किंतु जो ही ये शरीर नष्ट हो जाता है त्यों ही शरीर से संबंध ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती है। Finish. What profit a man who gains the world and loses his soul? क्या फायदा? ये सारे सात समान तभी तक अत्यंत प्रिय लगते हैं जब तक ये शरीर है, किंतु जो ही ये शरीर नष्ट हो जाता है त्यों इस शरीर के संबंध ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती है। तैव वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, किंतु वह अज्ञानवश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठते हैं। ये अज्ञान ही है जिसके कारण इन सब चीजों को, जो शरीर के साथ संबंधित चीजों को जो है मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये सारी वस्तुएं अत्यंत नगण्य है। शाश्वत जीव के लिए ऐसा नगण्य संबंधों से क्या लाभ है? अपने मित्रों को बोल, किसको बता रहे हैं सब? असुर कुल में जन्मे वाले मित्रों को प्रहलाद महाराज बता रहे। भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतएव भगवान अत्यंत प्रिय है और परम नियंता है। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इन सब चीजों से
पूरे ब्रह्मांड देवता या महान संत बनकर न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान से द्वारा प्रसन्न भगवान को प्रसन्न कर सकते। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। न ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एक निष्ठा भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। भगवान को अगर प्रसन्न करना है, श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें चाहिए कि हमें अविचल अनन्य भक्ति करना चाहिए। एक निष्ठा भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। ये दान, तपस्या, ज्ञान, शुद्धता, व्रतों, ये भगवान को प्रसन्न नहीं करते। भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो एक ही मात्र साधन है, वो है भक्ति। भगवान इतने दयालु, और भक्ति के लिए क्या कुछ एक ही चीज है, भगवान के प्रति प्रेम। ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्मपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हे मित्रों, असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी तरह समस्त जीवों के परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। जिस प्रकार से कैसे करना है भगवान की भक्ति, यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, कितना प्रयास होता है अपने आप को देखना, अपना खुद का देखभाल करने में कितना प्रयास होता है। उसी प्रकार से हमें जो परमात्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया जाए। एतावान् एव लोकेस्मिन् पुंस सर्वतः परस्मिते एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तत्क्षणा। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। जैसे कि समस्त शास्त्रों ने बतलाया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है, सिंपल। भगवान गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, और यही एकमात्र चरम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के
सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम।